रणवीर सेना दस्ते के सबसे बड़े 6 नरसंहारों की बात करें तो बथानी टोला, इकवारी, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर वीघा, सरथुआ और मियापुर नरसंहारों में 154 बेकसूर निहत्थे दलितों की रणवीर सेना के हथियारबंद दस्ते ने हत्या कर दी। कारण बस इतना सा था क्योंकि दलितों ने ऊंची जात के जमींदारों के खेतों में उचित मजदूरी न मिलने पर बेगार करने से मना कर दिया था। रणवीर सेना की क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 5 जनसंहारों में कुल 154 हत्याओं में 58 औरतें और 44 बच्चे शामिल थे। मतलब 102 हत्याएं सिर्फ महिलाओं और बच्चों की गई थी। इन दरिंदों ने कोख में पल रहे बच्चों और दूध पीते बच्चों को भी नहीं बख्शा। इस खूंखार आपराधिक दस्ते ने अपनी तलवार के एक ही झटके में इन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। दादा ने बताया कि एक बहन थी और माँ के बीच में हम सोए हुए थे, उन्होंने को गोली मारा तो बीच में हम चपा गए। उसके बाद वे बीच उखनी के गोली से निकल के हमको गोली लग गया छारा। सबके पहचाना, सब एक एक जो उनके पहचान किया रात में तो उनके सबके हाथ दिया, फलानुआ चिलनुआ सबके गाता धली। जज साहब पूछे लगलन था कोर्ट में न धरी सारे हाथवा जो घड़ी गुआही होके लगल, पूछे लगलन जज साहब तो उखाड़ हलन सो देवलवा में ऐसे हम ऐसे खाड़ हली वैसे। तो जज साहब पूछे लगलन जो सामने, जज साहब वैसे से बैठल लगन, पहचानते हैं कौन कौन था, सबके हाथ धैली, तब कैसे गुआही कर जाए। यहाँ पर आए तो देखे कि घर में 2 परिवारों को मारा गया है, मोहल्ला में पूरे मोहल्ला में मार दिया गया है। यहाँ आने पर लोग बताया कि रणवीर सेना द्वारा मारा गया है। रात में लोग नारा लगाए थे रणवीर सेना जिंदाबाद, यही पता चला। यहाँ के सारे लोग जो गवाह हो यहाँ पर थे उपस्थित, सारे लोगों ने गवाही दिया, लेकिन उनका कहना था कि रात्रि में कोई चिन्हा नहीं, जबकि लोग यहाँ जो लोग थे चिन्हे हुए थे। हम लोग इससे सहमत नहीं है हाई कोर्ट से। आगे की कार्रवाई के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पर निगाह है यहाँ के लोग का है। जब बोला कि रणवीर बाबा के जिंदाबाद लगाया था, हम बोल के अब तो स्पष्ट मारेगा ही, तो ऑर्डर भी दे दिया 10 था उसका, एक कमांडर उसमें था, ऑर्डर दिया कि मारो, गोली दे कर रहा है, सब वही है। मारना शुरू किया, जो गोली चलाया, टकरा दीवार में कोनो के डायरेक्ट लगा, जो लगा से जिया नहीं, मर गया। हम लोग उसमें था, हारमोनियम पर थे हम, तो हम खड़ा हो गए कि अब भाई बचना चाहिए किसी हाल से ना। तो कहा कि मारो, देखा रहा है, मारा तो हम लोग हाथे पर लगा, तो हम किसी डर से उसमें हम जितना भी मरीज था उसी में छिप गए। अब तो बचना नहीं है, लेकिन अनुमान से कि बच जाएंगे तो ठीक है, भागने के लिए तो अथिये नहीं है, गेटे पर न था। तो हम उस मरीज़ के साथ लेट गए, मरे हुए आदमी के साथ। तो लोग कहा कि चलो ख़त्म है सब इसमें, चलो अगला घर में चलो। तो लोग चला गया यहाँ से, तो कि काता उता है, लेकिन नहीं काता नहीं, काता अगला घर में गया है, काता छोड़ा कुछ नहीं है। हम कहे कि अब चला मार देगा, ये ढूंढ के मार देगा। तो कहा कि चलो सब ख़त्म है इसमें, दलान था फूस फास के। तो लोग गया उधर, तो हम लोग जिंदा थे उसमें। तो हम कहे कि फिर लौट के आने के कहा कि काता लेके आओ वहाँ से, अब की मार देगा, इसलिए हम लोग वहाँ से हम भाग गए, इसी क्रॉस करके भाग गए कुछ दूसरा गांव में। लक्ष्मणपुर बाथे में 62 हरिजन का पिछड़ी जाति के लोगों का मर्डर हुआ था। उसमें एक्यूज़ ऊंची जाति के लोग थे। ट्रायल कोर्ट में मैं बिहार गवर्नमेंट का SSLPP था। वहाँ पर 16 लोगों को फांसी की सज़ा हुई और 9 को आजीवन कारावास। और हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया और कंपनसेशन देने के लिए आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट से कंपनसेशन दिया गया हम लोग को। बिहार सरकार का अपील अगेंस्ट एक्विटल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा। दिसंबर 1997 को अमीर दास आयोग गठित होने के बाद अक्टूबर 2000 में इस आयोग का विस्तार किया गया और इस आयोग को लक्ष्मणपुर बाथे के अलावा खगरी बीघा, संदारी बीघा और मियापुर गांव में हुए जनसंहारों की भी जांच सौंप दी गई। कोबरा पोस्ट के पास इस कमीशन के रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। कमीशन के चेयरमैन अमीर दास ने कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के सामने खुलासा किया कि रणवीर सेना को भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था।
उन्होंने ये भी कहा कि अपनी रिपोर्ट में भी वे रणवीर सेना और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ का खुलासा करने जा रहे थे। इसलिए भाजपा और जदयू गठबंधन की सरकार आने के बाद उनके 1 सदस्यीय आयोग को बंद कर दिया गया। पूर्व न्यायमूर्ति ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने जांच में पाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में होने वाले हर जनसंहार के पहले पब्लिक मीटिंग में ऊंची जाति के लोगों को उकसाते थे, जिसके बाद रणवीर सेना इतने बड़े बड़े नरसंहारों को अंजाम देती थी। लेक्चर देते थे, भाषण देते थे उस एरिया में, जिस एरिया में क्राइम कमिट होता था। उकसाते थे, आपका कहना है? माने हमारा, हमको उसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पर नहीं लेंगे जी, हम तो कह नहीं सकते अपना ओपिनियन अभी। अब जैसे भाषण देना हुआ तो एग्रीकल्चरिस्ट के खिलाफ, लेबरर के खिलाफ भाषण दे रहे हैं जी, उसकी मांग जायज नहीं है, ये है वो, उनके जुलूस को आप लीड कर रहे हैं, सारी बातें उसमें थी। और जो खान पान हुआ, अब जैसे कि आज रणवीर सेना के लोग जाएंगे कोई टुकड़ी कोई इलाके में, तो ऐसे करके तो वो भोज भूमियारे के यहाँ होता था जी, उसके यहाँ खान पान होता था जी, खाते पीते थे। ये सब कुछ सर्कमस्टांसेस है उनके खिलाफ। पूर्व न्यायमूर्ति ने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने जनसंहारों की जांच कर रहे जांच अधिकारियों को कई बार धमकाकर जांच को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि मुरली मनोहर जोशी आए थे, हमको धमका गए कि जरा ठीक से रहिएगा, ठीक से इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, पावर में आए, नहीं तो आप पावर में आए तो आपको बता दें। इसका ये मतलब हुआ कि वो अंडर प्रेशर जाते थे कि हम कुछ उनसे करवा लें। उन्होंने गवाही दी। मुरली मनोहर जोशी को हमने इसलिए मुरली मनोहर जोशी को नोटिस किया था, अदरवाइज मुरली मनोहर जोशी का नाम इस ढंग से स्ट्रांगली यहाँ पे आयोग आप आते हैं मैसेकर के बाद, सेनारी गांव में भी मुँह डाले हैं, सेनारी गांव में ये गए हैं रेड करने के लिए, आपको खबर मिली और आप आते हैं और आयोग को धमकाते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो हम पावर में आएंगे तो आपको बता दें। और परिणाम ये हुआ कि अंडर थ्रेट उन्होंने उसको रुकवा दिया। बाद में जब जिरा हुआ पलट गए। अमीर दास जांच आयोग के चेयरमैन ने हमें ये भी जानकारी दी कि मुरली मनोहर जोशी के साथ भाजपा के सुशील कुमार मोदी, सीपी ठाकुर और जनता दल यूनाइटेड के शिवानंद तिवारी की भूमिका भी जांच आयोग कर रहा था। कुछ का नाम तो उठा सकते हैं, जैसे शिवानंद तिवारी है जी, सीपी ठाकुर है जी, मुरली मनोहर जोशी जी, और सुशील कुमार मोदी है जी, और एक मुखिया थे, नाम उनका उसी गांव में मुखिया, गाँव के किशनपुर बाधे के गाँव एविडेंस आया है कि वो भी सपोर्ट करते थे। आइए एक नजर डालते हैं रणवीर सेना के उदय पर। सितंबर 1994, बेलाउर, भोजपुर में धारी चरण चौधरी ने सेना से रिटायर्ड बाबा रणवीर चौधरी के नाम पर रणवीर सेना का गठन किया, जिसकी कमान का संचालन रंग बहादुर सिंह के बाद भोजपुर खोपरा गांव के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह के हाथ में आ गई। मुखिया जी हम लोगों का साथ दिए और गाँव-गाँव घूम करके हम लोग एक संगठन बनाया, जिसका पहले नाम तो रणवीर किसान संगठन हुआ, और इसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया रणवीर किसान पर प्रतिबंध लग गया,
तो फिर हम लोग अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन का नाम रखे और उसी तरह से हम लोग चलाए। रणवीर सेना में कैसे ये संगठन परिवर्तित हुआ? रणवीर सेना में पहले हमारे जो पूर्वज रणवीर चौधरी थे ना, हमारे पूर्वज थे, उनके नाम से हम लोगों को कहीं पर कोई चोट नहीं लगा। और पहले से भी हम लोग उनके नाम जहाँ लेते थे वहाँ हम लोगों का विजय होता था, हम लोगों का विजय होता था। इसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर हम लोग संगठन का नाम रखे। सीपीआई माले के अस्तित्व में आने के बाद दलित और आदिवासियों, किसानों की मजदूरी, बेगार और किसानों की नाकाबंदी को लेकर भूमिहार और राजपूत जाति के लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया। फिलवक्त यह संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से अभी भी सक्रिय है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर फिर से उनका संगठन उग्रवादी रूप धारण कर सकता है। अपना संगठन विस्तार जब कर लिया तो रणवीर सेना पर बाउंड लगाई सर, इस पर बाउंड रहेगा। जबकि आप भी जानते हैं कि उग्रवादियों का भी दस्ता है, रेड गार्ड, जो हत्या करते फिरता है और उसका एक मुखौटा है जो राजनीति कर रहा है। तो हम लोगों ने भी उसी के तर्ज पर एक संगठन का निर्माण किया, राष्ट्रवादी किसान संगठन। लेकिन हम लोगों का भी रेड गार्ड का काम रणवीर सेना कर रहा है। आज जब उग्रवादी हत्या का राजनीति बंद कर दिया तो हमारा संगठन भी हत्या का राजनीति बंद कर दिया है। लेकिन ये लोग फिर हत्या का राजनीति शुरू करेंगे तो हमारा संगठन भी शुरू करेगा, इसमें दो राय नहीं है। सबसे बड़े 4 नरसंहारों में पटना उच्च न्यायालय ने रणवीर सेना के आरोपियों को दोष मुक्त किए जाने के बाद कोबरा पोस्ट ने इस जघन्य अपराध की सच्चाई देश और दुनिया के सामने लाने का निश्चय किया। कोबरा पोस्ट ने अपनी तहकीकात में बिहार के शंकर बीघा, बथानी टोला, मियापुर, लक्ष्मणपुर बाथे, इकवारी के अलावा भोजपुर के सरथुआ गांव को भी शामिल किया और इस तरह कोबरा पोस्ट ने बिहार में हुए 6 सबसे बड़े जनसंहारों की तहकीकात शुरू की। कोबरा पोस्ट की टीम ने सच्चाई जानने के लिए इन सभी जनसंहारों की एफआईआर में दर्ज किए गए रणवीर सेना के कमांडरों से मुलाकात करने का निश्चय किया। कोबरा पोस्ट की टीम ने पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे बसे जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे से इन जनसंहारों की तहकीकात शुरू की। जो रणवीर सेना द्वारा जनसंहार पर जनसंहार हो रहा था, आपको हम बतला रहे हैं किसी बथानी पर 3 जगह कैंप था और सब 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के दूरी पर, और वो भी रात में नहीं दिन में यानी कि हत्या हो रहा था। और तीनों कैंप मूक दर्शक जैसा देख रहे थे। लोग यहाँ कर भाग करके जा रहे थे उससे कि भाई हम लोग को मदद कीजिए, लोग हम लोग नहीं जाएंगे। जबकि सरेआम पूरे लोग देखा, और हम ही नहीं, एक गांव का अगल बगल जवार के भी लोग, यानी एक तरह से फिल्म जैसा अपने अपने घर से बाहर निकल कर देख रहे थे कि पुलिस देख रही है और इधर कत्लेआम हो रहा है। कोबरा पोस्ट की टीम ने एक ऐसे शख्स से मिलने का निश्चय किया जो लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में आरोपी था और हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह है रणवीर सेना का कमांडर चंदेश्वर सिंह। ये वही चंदेश्वर सिंह है जिसे सेशन कोर्ट ने 1997 के लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार का दोषी मानकर फांसी की सजा दी थी। ये वही शख्स है जिसे पटना हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में साक्ष्य के अभाव में फांसी की सजा को पलटकर बाइज्जत बरी कर दिया। आज ये गुनहगार खुद लक्ष्मणपुर बाथे में अपने हाथों से किए गए जनसंहार की कहानी कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के सामने बयां करेगा। रणवीर सेना का कमांडर ये भी बताएगा कि कैसे इसने बथानी टोला के भी जनसंहार को अंजाम दिया।